आओ थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ना, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अदब भाई, गोरा आदमी के ना करिया आदमी के अलावा है। चलिए कृपया आप शांत हो जाएं। आज हम जो है इस चैप्टर को क्या कर देंगे पूरा जी, खत्म कर देंगे, है ना। आज हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में, है ना। क्या जी, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक का क्या कर दिया जी, अति गलत कर ले है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 मानव नेत्र लेक्चर नंबर 6 है ना। हम लोग कल पढ़ लिए थे वायुमंडलीय अपवर्तन, समझे। फिर उसके बाद पढ़ लिए थे कि कैसे मतलब यहाँ पर प्रकाश से, अगर श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो कितने भागों में बन जाता है जी, 7 भागों में बन जाता है। पढ़ लिए थे हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं था, ठीक है। देखिए सुनिए छोटी, अब कृपया करके इधर देखिए, जो हुआ सो खत्म। अब यहां देखिए, यहां ये चला गया, ये जैसे ही जाएगा कितने भागों में बटेगा जी, 7 रंगों में बट जाएगा। कितने में बटेगा, 7 रंगों में बट जाएगा, रंगों में बट जाएगा, है ना। क्यों 7 रंगों में बंटता है, क्योंकि देखो यहां पर लिखेंगे कि सभी रंगों सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य, सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण क्या होता है छोटे, सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है, समझे। इसको याद रखिएगा, यहां पर आप लोग को दम बढ़िया से क्लियर रहेगा, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए, बोलिए। आप यहाँ बखूबी देखे हैं न्यूटन का प्रयोग, ये सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे जी, न्यूटन किए थे। न्यूटन क्या किए थे कि जब श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजार रहे थे तो ये कितने रंगों में बंट रहा था जी, 7 रंगों में बंट रहा था। और ये सातों रंग क्या है जी, यहाँ पर एगो यहाँ पर पर्दा पर आकर मिल रहा था, तो क्या बन रहा था जी, स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रहा था। स्पेक्ट्रम किसका निर्माण कर रहा था जी, स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रहा था, समझे। अब उसके बाद देखिए फिर न्यूटन क्या किए ना, कि न्यूटन क्या किया कि जब यहां से कर रहे थे तो यहाँ पे देखो कौन सा प्रक्रिया हो रहा है जी, ये हो रहा है वर्ण विक्षेपण। कौन सा हो रहा है जी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण तो याद रखिएगा कि जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कितने भागों में बंट जाता है जी, 7 भागों में बंट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी एक प्रकाश को अलग अलग प्रकाश में बदल देना, अलग अलग रंगों में बदल देना, उसी को हम क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे न्यूटन यहाँ पर देख रहे थे, अब क्या किए नहीं बेचारे, कहें कि रुक जा पर एगो और प्रयोग करके देखते हैं। क्या किए जी कि यहाँ से एगो गुजारते हैं श्वेत प्रकाश, जाते हैं तो यहाँ कितने रंगों में जी, 7 रंगों में यहाँ बंट जाता है। अब इन 7 रंगों क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं प्रिज्म, क्या करते हैं इसको जी, उल्टा। और सब यहाँ पे पड़ता है, क्या पड़ता है जी, सब पढ़ के यहाँ से क्या को निकल जाता है, एगो सिर्फ सिंगल श्वेत प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है जी, सिंगल श्वेत प्रकाश निकलता है, समझे ना, सिंगल श्वेत प्रकाश निकलता है, समझे। तब इससे उनको क्या समझ में आया जी, कि जब श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजारेंगे तो 7 रंगों में बटेगा, लेकिन फिर से अगर कोई प्रिज्म में रख देते हैं तो कितने कौन सा रंग में बन जाएगा जी, श्वेत प्रकाश में। इससे वो कहें
कि सूर्य के प्रकाश में यानी सूर्य के अंदर में है ना, सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है जी? यहाँ पे 7 गो रंग होता है। समझा ना? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रयोग से वो दर्शाए हैं। ठीक है, साबित कर दिया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। ठीक, अभी हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लोग को दर्शाए हैं क्या कि यहाँ पर एगो प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या गुजरेगा जी? प्रकाश गुजरेगा, है ना? गुजर के 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ से कितने रंगों में जी? 7 रंगों में। और ये आके एगो पर्दे में प्राप्त होगा। किस पे प्राप्त होगा जी? पर्दे प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक, आप लोग को हम भी बताएं कि तरंगदैर्घ्य कम और बेसी होने से क्या हो जाता है जी? ये अलग अलग रंगों में बट जाते हैं। तरंगदैर्घ्य को किसमें नापते हैं? तरंगदैर्घ्य को किसमें मापते हैं जी? बताओ। तरंगदैर्घ्य को हम लोग मापते हैं, एक होता है एंडोस्ट्रम। क्या होता है जी? एक होता है एंडोस्ट्रम। या हम लोग किसमें नापते हैं जी? नैनोमीटर में। किसमें नापते हैं जी? नैनोमीटर में मापते हैं, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? बोलो छोटी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या? अलग अलग रंगों का हम यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, है ना? और अलग अलग रंगों का कितना होता है तरंगदैर्घ्य, उसको भी लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा, बैगनी रंग का कितना होता है जी? 440, 400 से 440। जामुनी का 40 से लेके 60। नीला का 460 से लेके, ठीक है। हरा कितना होगा जी? 500 से 570, है ना? पीला कितना होगा जी? 570 से 590। नारंगी कितना होगा? 590 से 620। लाल कितना होगा? सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा लाल का। विचलन ज्यादा क्या होगा यहाँ पर जी? विचलन ज्यादा। ठीक, यहां पर क्या होगा जी? विचलन कम होगा। तो आप लोग बखूबी जान गए कि विचलन कहां पे कम होगा, कहां पे कम नहीं होगा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ाए थे कल, इंद्रधनुष पढ़ाए थे ये क्या बताए थे कि जब सूर्य के प्रकाश जब वर्षा के बूंदों से 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होकर क्या करता है जी? बाहर प्रकाश आता है, तो उसके क्या करता है जी? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना? और वही 7 रंग क्या होता है जो वहां पे इंद्रधनुष का निर्माण करता है। बताओ यहाँ पे वर्षा का बूंद किसके तरह काम कर रहा है? एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। किसके तरह जी? प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ से प्रिज्म से जब निकलेगा तो कितने रंगों में बढ़ जाएगा? ये 7 रंगों में। आप लोग को यहाँ पर बखूबी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना? याद रहेगा ना कि क्या है? देखो यहाँ पर यह इंद्रधनुष क्या है जी? वो प्रकाशीय परिघटना है जो तब होती है जब सूर्य के किरणें वायुमंडल में मौजूद जल बूंदों से क्या होता है? अपवर्तित या परावर्तन और प्रकीर्णन होती है। तो इससे क्या होता है जी? 7 रंगों में ये बन जाता है। ये कैसा होता है जी? अर्धवृत्ताकार एक पट्टी का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आया? इंद्रधनुष क्या होता है? कितने रंग होते हैं? कितने रंग? 7 रंग। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है ना? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना? बोलो। देखो इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया क्या होता है, कल हम बताए थे सब प्रक्रिया आप लोगों को, समझे ना? हम यह बताए थे आप लोगों को कि एक जल का क्या है जी?
बूंद है, जल का बूंदा है। प्रकाश आया इधर से, यहाँ पे अपवर्तन होगा। क्या होगा जी? अपवर्तन होगा। और यहां से आकर यहां जाएगा, फिर क्या करेगा? ये टकरा के यहाँ पे परावर्तन होगा, यहाँ पे परावर्तन होगा, और फिर यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी? अपवर्तन होगा, है ना। यानी 2 बार परावर्तन और 1 बार अंदर में क्या होगा जी? परावर्तन। तो इसको बोलते हैं क्या जी? आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं। और इसके थ्रू कितने रंगों में बन जाता है? 7 रंगों में। और यहाँ पे कितना रंग दिखाई देता है जी? 7 रंग दिखाई देगा। इससे क्या बन जाएगा आकाश में? इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। देखो सिंपल भाषा में, प्रकाश आया इस इन्वायरमेंट में, पहले क्या है जी बताओ? बहुत सारा कण है इस इन्वायरमेंट में, है क्या जी? बहुत सारा कण है ना। अब इस इन्वायरमेंट में आया, ये कण मतलब यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत सारा कण होता है, तुमको देखने को मिलेगा कब? जब शाम के तुम बारेगी ना, गाड़ी चलाओ, समझे, गाड़ी चलाओ, चाहे शाम के बारेगी टॉर्च ना, तो उस फ्लैशा में देखने को मिलता है हल्का हल्का कण उड़ी दिख रहता है ना। ठीक, तो वो कण रहता है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे ना, कि जब जो है, जब प्रकाश जब आता है यहाँ पे, क्या बोला? पहले जानते हैं, ठीक। जब प्रकाश आता है तो वो क्या करता है? कण क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब क्या? अवशोषित करता है। और अवशोषित करके उसको चारों तरफ क्या करता है जी? बिखेर देने का काम करता है ना। क्या करता है जी उसको? पेज जो में था नहीं है तो छूट गया होगा, घर है, देखो ना, आओ सबसे दो। यहाँ ना है, ठीक। क्या यहाँ पे क्या होता है जी? पूरा क्या करता है? बिखर जाता है। तो याद रखना, प्रकाश को अवशोषित करके कण क्या करते हैं जी? चारों तरफ बिखेर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो सूर्य आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, ये कण है, इसको क्या कर लिया जी? एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ प्रकाश को, ऊर्जा को ये रख ले, रह जाएगा, और कुछ को क्या कर देगा जी? ये चारों तरफ बिखेर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। देखो यहाँ पे, जब जब प्रकाश छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसके एक अंश को क्या करता है जी? दिशाओं में प्रकीर्णन कर देता है, और शेष भागों को क्या करता है जी? वहां से सीधे आगे निकल जाता है ना। यहाँ पर देखो, प्रकाश के पथ में आने वाले कणों से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन प्रकाश के कारण ही होता है ना। अब देखो एगो बात और, अब जानते हैं कि मान लो बल्ब बुता देंगे तो इसमें तो डायरेक्ट कमरा में प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन इंजोरा दिखता ना है जी। क्यों दिखता है इंजोरा? क्योंकि यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन होता है ना। वहां वाला प्रकाश के, वहां पे जो कण है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, अपने ओर बिखेर देगा, उससे वो लेगा, उससे वो लेगा, और लेकर क्या कर देगा जी? यहाँ पर वो बिखेर देगा। तो उसका एनर्जी इनडायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है ना, प्रकीर्णन के कारण आ रहा है ना। तो इससे क्या हो जाता है जी? अंधेरा में भी हम लोगों को उजाला, प्रकाश नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन क्या हो रहा है? हम लोग को वो उस कमरे में हम लोग को दिखता है ना। अगर ऐसा प्रकीर्णन नहीं होता तो क्या दिख पाता? नहीं दिख पाता। ठीक, यही बात यहाँ पर है। अब देखो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? कुछ तो कारण होगा ना प्रकीर्णन के, बताओ। देखो यहाँ पे, माध्यम में उपस्थित धूल कण, धूल और कण बहुत होते हैं, धुएं, जल कण, गैसों के अणु, अन्य छोटे कण प्रकाश को क्या करते हैं जी? अलग अलग दिशाओं में फैलाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है जी? बहुत सारा कण होता है, छोटा छोटा कण होता है, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसको चारों तरफ बिखेरने का काम करते हैं। इसलिए ही क्या होता है? वो जी प्रकीर्णन का काम होता है। प्रकीर्णन का प्रभाव,
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। याद रखना, जिस रंग का प्रकीर्णन, देखो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा, है ना। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा जी? बैगनी का, नीला का, है ना। और सबसे कम किसका होगा? लाल का हो जाएगा। समझे? अब आपसे पूछा जाए कि बताओ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है प्रकीर्णन तो किसका? नीला का होता है। इसलिए हम लोग को आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य से प्रकाश चलता है ना तो ऊपर ही ओकरा में से क्या होता है जी? वो कण में से जैसे आता है, जैसे इन्वायरमेंट में आया तो उस रंग का, थोड़ा सा रुक जाइए, आते हैं बस 5 मिनट। ठीक, तब देखो पहले, अब क्या होता है ना कि जैसे वहां से प्रकाश आया ऊपर से, जैसे इन्वायरमेंट में आया ना, वैसे ही क्या होता है, कण होता है। जब कण पे जैसे ही पड़ेगा ना तो क्या करेगा जी? जितना भी उधर जो कम तरंग दैर्घ्य वाला होगा प्रकाश से वो सब बिखर जाएगा उधरे, है ना। और जैसे ही वो बिखर जाएगा वो क्या कर जाएगा जी? वहां पे हंस रही है, ठीक, वो बिखर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? वो उधर ही रह जाएगा, क्योंकि उस सबका क्या था? तरंगदैर्घ्य कम था। क्या था जी? उस सबका तरंगदैर्घ्य कम था। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा ऊपर ही बिखर जाएगा। तो नीला का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम, ऊपर ही बिखर गया पूरा, है ना। और लाल का क्या होता है? ज्यादा होता है तो वो दूर तक जाता है। ठीक, देखो परिकिरण के उदाहरण यहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा आकाश का नीला दिखाई देना। तभी हम बताएं कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा ऊपर ही बिखर जाता है वो, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या जी? लालिमा दिखाई देता है, लाल लाल टहटह लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल लाल टहटह? क्योंकि सब क्या होता है जी? सब प्रकाश जो होता है वो उसका प्रकीर्णन ऊपर ही हो गया है ना। अब बाकी जो बचा हुआ है प्रकाश, जो लाल वाला रंग जो बचा हुआ वो आता है यहाँ पे हम लोग के पास आ जाता है। इसलिए क्या होता है जी? इसलिए हम लोग को सामवा में एकदम लाल लाल दिखाई देता है, सूरज सवेरे में एकदम लाल लाल दिखाई देता है ना। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो प्रकाश, वो जो रंग है ना, उस प्रकाश का वो जो रंग है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, समझे ना। ठीक है, और वहां पर सूर्यास्त सूर्योदय के समय हम लोग को लालिमा दिखाई देता है। धुएं में हेडलाइट का फैलाव, धुएं में हेडलाइट का फैलाव होता है। देखिए कोहरे या धूल कण से भरे वातावरण में कार की हेडलाइट का प्रकाश क्या होता है जी? चारों ओर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्यों फैल जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही फैल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है जी? यहाँ पे कोलाइड है ना। तो याद रखिएगा किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं जी? कोलाइड कहते हैं। याद रहेगा ना, कोलाइड किसे कहते हैं? कोई माध्यम है ओकरा में छोटा छोटा कण मौजूद है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? कोलाइड। या ये बोल सकते हैं कि कोलाइड वह मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के अत्यंत छोटे कण दूसरे पदार्थ के समान क्या होता है जी? वितरित होता है, यानी उसमें फैला हुआ रहता है। देखो लेकिन यह कण अणुओं का आयनों जितने छोटे नहीं होते हैं। या देखो, या यहाँ देखो क्या यहाँ बोला गया ना, ए सांद्रो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि देखो ये जो कण होता है, जो इन्वायरमेंट में कण मौजूद होता है, वो अणु या जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, उतना वो छोटा नहीं होता है, समझे। वो क्या होता है जी? हल्का वो बड़ा होता है, वो दिखाई देता है कब? जब प्रकाश हम किसी आगे में मारते हैं तब, है ना। तो ये छोटा उतना नहीं होता है ना। और ये हमको नंगे आंखों से, देखो नंगे आंखों से दिखाई तो हम लोग को क्या करेगा? नहीं देगा, लेकिन कुछ स्थिति में क्या होगा जी? हम लोग को दिखाई देता है, समझे। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हुआ क्या? मतलब नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता इसलिए बोले? इला हंस रहा है। हाँ, अब देखो कोलाइड की विशेषता क्या है?
विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइड, है ना। कोलाइड असल में क्या होता है, जब विषमांगी होता है मतलब अलग अलग में कण रहता है ना। लेकिन यह देखने में कैसा लगता है जी, समांगी, समझे। अब देखो टिंडल प्रभाव याद रखना है, पूछता है हमेशा। जब कोलाइड पर प्रकाश डाला जाता है तो क्या करता है जी, फैलता हुआ दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं। जब हम लोग कोलाइडी विलयन में या कोलाइड में जब प्रकाश को डालते हैं तब वो हमें लगता है कि वो फैल रहा है पूरा, समझा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक। अब स्थिरता, कोलाइड के कण लंबे समय तक मिश्रण में निलंबित रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं, समझे ना। याद रखना, एक कोलाइड में क्या होता है, कण जो होता है वो नीचे नहीं बैठ पाता है, वो निलंबित रहता है, यानी वो मिश्रित रहता है। अब फिल्ट्रेशन से पृथक्करण कठिन होता है। देखो कोलाइड को साधारण फिल्टर पेपर से पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली से इसको अलग किया जा सकता है, समझे। अब देखो यहाँ पे प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन, क्या हुआ, प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन, याद रखना। किसी कण के प्रकीर्णन यानी किसी कण से प्रकीर्णन प्रकाश का रंग उनके आकार पर निर्भर करता है, समझे ना। यानी कोई कण का प्रकीर्णन जो होता है उसके आकार पर निर्भर करता है, समझे। कैसे, देखो अति सूक्ष्म कण अधिक तरंग दायरे के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंग दायरे के प्रकाश को अधिक क्या करता है जी, प्रकीर्णन। यानी क्या बोल रहा है ना कि बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं वो कम तरंग दायरे वाले प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, समझे। ठीक। हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी, ज्यादा। तो छोटे छोटे जो कण हैं वो नीला रंग के क्या करेगा जी, प्रकीर्णन ज्यादा करेगा और लाल रंग का प्रकीर्णन कम करेगा, समझे। जैसे जैसे कण का आकार बढ़ता है तरंग दैर्घ्य क्या करता है जी, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन भी बढ़ता है, समझे। बड़े कण सभी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का समान रूप से क्या करते हैं जी, प्रकीर्णन करते हैं। ये किसी में भेदभाव नहीं करता है बड़ा वाला, है ना। लेकिन छोटा वाला छोटे प्रकाश यानी कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं। देखो जब धुएं में राख के सूक्ष्म कण अधिक होते हैं तो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है जी, अधिक होता है और धुआं हल्का नीला दिखाई देता है। आग लहकाएगी ओकरा में बारेगी टॉर्च ना तो क्या होगा, भगोने जब ओकरा में टॉर्च तुम मारेगी ना तो क्या होगा ना, क्योंकि में हल्का धुआं नीला दिखाई देता है, क्यों, ओकरा में छोटा छोटा कण होता है। आज छोटा छोटा कण क्या करता है जी, छोटे यानी कम तरंग दैर्घ्य वाले को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, है ना। आज नीला क्या होता है, कम होता है तरंग दैर्घ्य तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा कर देगा। अब प्रकीर्णन ज्यादा कर देगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, वो हल्का नीला दिखाई देता है। बादल सफेद दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनमें पानी के बूंदे का आकार क्या होता है जी, हाँ पानी क्या दिखता है जी, बड़ा दिखाई, सफेद दिखाई देता है। यानी पानी वाला जो बादल होता है वो सफेद दिखाई देता है, समझे। क्यों, क्योंकि ओकरा में पानी का जो बूंद होता है वो बड़ा बड़ा होता है। अभी बताए ना कि जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन में बड़े कण जो होते हैं किसी का भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसको समान तरीके से क्या करते हैं जी, प्रकीर्णन कर देते हैं। अब देखो आकाश कैसा दिखता है जी, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, नीला दिख रहा है ना। देखो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल में गैसों के अणुओं, पानी के बूंदों, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा ज्यादा कर देते हैं। इसलिए हम लोग को क्या होता है जी, हम लोग को आंखों से प्रतीत होता है कि आकाश एकदम नीला होता है, ऐसा नीला दिखाई देता है। ठीक। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा पर हम लोग को वायुमंडल, देखो चंद्रमा पर कैसा जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा आकाश जी, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष जो क्या चाहे अंतरिक्ष यात्री जो है
जब जाता है अंतरिक्ष में तो उसको आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो बोलना है कि आकाश में क्या होता है जी, वायुमंडल नहीं होता है, वहां पे सूक्ष्म कण नहीं होते हैं और वहां प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है। तो जब वहां प्रकाश के प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो क्या वहां पर बताओ वायु वहां पर दिखेगा? लाले नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा जी, सॉरी नीला दिखेगा? नहीं ना दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो क्या नहीं हुआ पर जी, छोटे छोटे कण नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो चंद्रमा पर जो गया रहता है या जो अंतरिक्ष में रहता है उसको कैसा दिखाई देता है आकाश जी? काला 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 काला। अब देखो सूर्य का रंग, दिन में सूर्य का रंग कैसा होता है जी? के साथ बदलता रहता है। जैसे सुबह में सूर्य रहेगा ना तो लाल दिखाई देगा, जब यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा एकदम सफेद दिखाई देगा, जैसे जैसे जाएगा तो हल्का पीला होते होते फिर क्या होगा जी? पूरा तरह से लाल दिखाई देगा। तो सूर्य का क्या होता है जी? रंग जो होता है दिन में क्या होता है? बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसके कारण यहाँ पर बदलते रहता है। ठीक, ये देखो ये कब क्या है? सुबह के मानो चाहे शाम के मानो, है ना, दोनों है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय में क्या होता है जी? वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी क्या करना पड़ता है? अब देखो आपसे पूछा जाएगा, बताओ सूर्य जो है सूर्य जो है सवेरे चाहे शाम में लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य जो है सवेरे और शाम में लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखो सूर्य को जब सवेरे और शाम में क्या होता है ना, उसको यहाँ पे पृथ्वी पर प्रकाश भेजने के लिए दूरी ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा दूरी हो जाएगा तो सब प्रकाश आते आते क्या हो जाएगा जी? वहां पर क्या कर जाएगा? सब के सब प्रकीर्णित हो जाएगा, सब हट जाएगा अलग अलग, तब बचेगा खाली कौन? लाल। तो हमको क्या दिखाई देगा? लाल। ठीक, समझे? और देखो जैसे दोपहर होगा तो कैसा दिखाई देगा जी? सफेद, है ना। क्यों दिखाई देगा सफेद? क्योंकि एक में क्या होता है सीधे, और दूरी क्या कर गया? दूरी कम जाता है, दूरी कमने के अनुसार यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बैठो, अभी टाइम बचा अभी 10-5 मिनट, अभी सुनेंगे फिर, समझा, फिर मारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। देखो इस चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया जी? खत्म हो गया, है ना। कल से बताओ क्या शुरू करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स? बायोलॉजी शुरू करते हैं, बायोलॉजी दूसरा चैप्टर, ठीक है। कल बायोलॉजी ले सब।